इन इंग्लिश पाठशाला। अवर टुडेज टॉपिक इज नरेशन। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 6 से लेके 10th क्लास तक सभी क्लासेस में पूछा जाता है, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट लेट इट अंडरस्टैंड कि स्पीच होती क्या है। व्हाट इज स्पीच? स्पीच किसे कहते हैं? लेट्स सी, स्पीच क्या होता है? द एक्सप्रेशन और द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट एंड आइडियाज। अपने थॉट और आइडियाज को एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी होती है, और यू कैन से वॉट एवर वी स्पीक, दिस इज कॉल्ड स्पीच। अब स्पीच होती है दो तरह की, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट लेट इट अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब हम किसी की कही हुई बात को, किसी के स्टेटमेंट को उसमें बिना कुछ चेंज किए एज इट इज रिपोर्ट कर देते हैं, मीन्स एज इट इज दूसरे को कह देते हैं, तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। लेट्स सी, व्हेन द स्पीच ऑफ पर्सन रिपोर्टेड एज इट हैज बीन हर्ड विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन इट, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी पर्सन की हुई बात को, रिपोर्ट की हुई बात को एज इट इज सामने वाले को रिपोर्ट कर देते हैं, दूसरे पर्सन को कह देते हैं उसमें बिना कुछ चेंज किए हुए, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। लेट्स सी द एग्जांपल, ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे। अब इसी बात को मैंने किसी दूसरे पर्सन को कहा कि ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे। मैंने एज इट इज किया, उसने मुझसे कहा कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। मैंने इस बात को एज इट इज कह दिया, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं कहा कि उसने मुझे कहा। मैंने कहा एज इट इज उसके वर्ड्स को, जैसे आई एम नॉट फीलिंग अनवेल, कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, तो मैंने उसको एज इट इज कहा उसी के शब्दों में ही। देन दिस इज डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच के होते हैं 3 पार्ट्स, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट देखते हैं कि रिपोर्टर कौन होता है। लेट्स सी, ही सेड टू मी, तो ही हम यहाँ रिपोर्ट करने वाला कौन है? ही है यहाँ पर, कहने वाला कौन है यहाँ पर? ही, तो ये क्या है यहाँ पर? रिपोर्टर। ही क्या है? रिपोर्टर। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। अब वर्ब इस पे क्या है, इस पार्ट को हम देखते हैं। वर्ब यहाँ पर क्या है? सेड क्या है? वर्ब है। तो सेड यहाँ पे क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। अब आता है थर्ड पार्ट के रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ये पार्ट होता है जो कि ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। आई एम फीलिंग अनवेल, अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है, दिस इज अ रिपोर्टेड स्पीच। अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, देन वी विल डिस्कस इनडायरेक्ट स्पीच। अभी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब होता है द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस रिपोर्टेड स्पीच। लास्ट में अभी मैंने एग्जांपल की हेल्प से समझा दिया था, बट आप एक इसे भी नोट कर लीजिए। व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है। जैसे ही सेड, शी सेड, माय फादर सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पार्ट होता है? द पार्ट विच पुट विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, जिसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विच आर पुट विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे जाते हैं, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अब आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इनडायरेक्ट स्पीच होती है जब हम स्पीकर के कहे हुए वर्ड को, जब हम किसी के स्पीच को अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस करके सामने वाले को रिपोर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। लेट्स सी, व्हेन द स्पीच ऑफ अ पर्सन is reported by making some necessary changes in it, it is called indirect speech। अब किसी की कही हुई बात को हम necessary changes कर देते हैं उसमें। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि he said to me I am feeling unwell today। अब यहाँ उसकी बात को मैंने कहा कि उसने कहा। फर्स्ट हमने डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि हम उसकी बात को एज इट इज कह देंगे कि आई एम नॉट फीलिंग, उसने कहा कि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे और आई एम फीलिंग अनवेल टुडे। अब इसी बात को मैंने अपने अकॉर्डिंग कहा। जब मैं किसी को बता रही हूँ तो मैं उसी बात को कैसे कहूंगी कि उसने कहा, मैं उसके लिए थर्ड पर्सन बन जाएगा वो मेरे लिए, कि उसने कहा कि वो ठीक नहीं है। तो ये हो गए कुछ चेंजेस। तो जब हम किसी की बात को चेंज कर देते हैं, उसके शब्दों में कुछ हेर फेर कर देते हैं, देन दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ आप चेंज करके रिपोर्ट करते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच।
अब देखते हैं 3 जनरल रूल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है जनरल रूल्स। फर्स्ट, द रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय अ कॉमा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑलवेज कॉमा आता है। लेट्स सी द एग्जांपल। He said to me, तो यहाँ ये क्या है, said to me, यहाँ पे ये क्या है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है, यहाँ ये रिपोर्टर है, ये वर्ब है, यहाँ क्या आ रहा है, कोमा आ रहा है, और इसके बाद आएगा रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट, द रिपोर्टेड स्पीच इज पुट विद इन द इन्वर्टेड कॉमा। रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। He said to me, I am not well today। अब यहाँ देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है ऑलवेज। थर्ड पॉइंट है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिन विद द कैपिटल लेटर। रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता है, ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में, स्मॉल केस में नहीं, अपर केस में लिखा जाता है। से आई एम, नहीं तो आई तो ऑलवेज कैपिटल भी होता है, लेकिन अगर हम दूसरा भी वर्ड चेंज करते हैं देन वी विल राइट इन कैपिटल, ऑलवेज अपर केस में ही उसको लिखेंगे। अब यहां तक आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। देखिए आई यहाँ पे क्या है, रिपोर्टर है, से क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये पूरा पार्ट ही हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। सो व्हाइल वी आर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉमा हट जाता है, कॉमा जो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है एंड वी यूज कनेक्टर दैट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम किस कनेक्टर का यूज करते हैं, दैट का। सो लेट्स सी, फर्स्ट रूल देखते हैं कि क्या है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो, देन द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज एट ऑल। द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। इन विच केस if the reporting verb is in present or future tense। Excuse me, I say। अब यहां देखिए, यहां से क्या है, प्रेजेंट टेंस है, यहां पर प्रेजेंट टेंस है यहां पर, तो यहां क्या है, आई स्पॉइल ऑल माई बुक्स। लेट्स चेंज करते हैं। आई से, कोमा हटा दिया हमने, आई से दैट, यहां से इन्वर्टेड कोमा भी हट जाएगा। आई से दैट आई स्पॉइल्ड ऑल माई बुक्स, फुल स्टॉप लग जाएगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। करेक्टर हमने यूज किया यहाँ पर दैट। नेक्स्ट, रोहित हैज सेड आई कैन नॉट डिस्प्लीज माई फ्रेंड। अब आपको यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ मैंने ये कहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अब वो प्रेजेंट और फ्यूचर के किसी भी पार्ट में हो सकती है, वेदर इट इज द परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई सा भी हो सकता, परफेक्ट हो सकता है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है। ऐसे रोहित से सेड, तो यहाँ पे क्या है, परफेक्ट है तो प्रेजेंट टेंस ही, प्रेजेंट परफेक्ट। रोहित हैज सेड कनेक्टर लगेगा यहाँ पर दैट, कॉमा हट जाएगा, I cannot displease my friend। यहां से कॉमा हट जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट है, फादर विल से, नेक्स्ट आई शैल से आई वेंट टू अजमेर ऑन मंडे। अगेन यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब
एज इट इज रहेगा आई शैल से, कनेक्टर लगेगा यहाँ पर दैट आई वेंट टू अजमेर ऑन मंडे, देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फादर विल से टाइम इज अ ग्रेट हीलर। फादर विल से, अगेन यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर टेंस में है, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। द फादर विल से ओनली कनेक्टर यूज होगा, दैट टाइम इज अ ग्रेट हीलर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब। रूल नंबर 1 में आपको क्या ध्यान रखना है कि ओनली यू हैव टू फोकस ऑन रिपोर्टिंग वर्ब, कि वेदर द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, इन दैट केस रिपोर्टेड स्पीच का कोई टेंशन नहीं है, आपको चेंज कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको क्या लगाना है, वहां पर दैट लगाना है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। लेट्स सी रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में, किसकी बात हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब की, जो कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले आता है एंड कॉमा से सेपरेट होता है। ऑल द प्रेजेंट टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो ऑल द टेंसेस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंसेस होते हैं, तो जो प्रेजेंट टेंस है वो किस में चेंज हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में। लेट्स सी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ वर्ब, वर्ब की हेल्प से समझते हैं। जैसे टेल है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का वर्ब क्या होगा, टेल, तो वो पास्ट में जाके क्या हो जाएगा, टोल्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, डू और डज, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, डिड। नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, इसका वर्ब की हेल्प समझते हैं। इज एम आर है तो वहां क्या हो जाएगा, वॉज वर। टेल आईएनजी लगेगा, टेलिंग, तो यहाँ हो जाएगा वॉज वर टेलिंग, इज एम आर टेलिंग, और यहाँ हो जाएगा वॉज वर टेलिंग। अब इज एम आर ये आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, जैसे हैज और हैव टोल्ड, तो किस में हो जाएगा, हैड टोल्ड में। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, जैसे हैज और हैव बीन टेलिंग, तो ये किस में हो जाएगा, हैड बीन टेलिंग। अब आता है पास्ट टेंस, तो यहाँ तो हमने चारों देखे कि प्रेजेंट के सारे टेंसेस कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में हो जाएंगे, मींस इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब पास्ट टेंस में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो किस में है, पास्ट टेंस में है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये दो टेंसेस हैं जो कि चेंज नहीं रहेंगे, विल रिमेन अनचेंज्ड ही रहेंगे। नेक्स्ट आता है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस में के जो वर्ब है, जैसे वर्ब क्या होता है, विल शैल होता है, तो किस में चेंज हो जाएगा, विल वुड में, शैल शुड में, कैन किस में चेंज हो जाता है, कुड में, मे माइट में, मस्ट हैड टू में, एंड हैड टू ये सभी किस में चेंज हो जाते हैं, हैड टू में। अब यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए सेकेंड रूल को एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। See, you said he is a very good athlete. First identify the tense, कि tense कौन सा है यहाँ पर, tense कौन सा है, he is a very good athlete. Present indefinite tense है, so it will change into past tense. You said, कॉमा हट जाएगा, that inverted कॉमा हट जाएगा, that लग जाएगा, H स्मॉल केस में होगा, यहाँ पर कैपिटल में है, that he was a very good athlete.
फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, आई सेड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। टेंस कौन सा है यहाँ पर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सो दिस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई सेड दैट आई वॉज speaking the truth, then full stop. Next, third example, I said I have finished my work. Let's identify the tense. कौन सा tense है? Present perfect tense है, तो that's why it will change into past perfect. I said that I have का क्या हो जाएगा यहाँ पर? Had. I had finished I had finished my work. Next example, he said her parents will pay a visit to Delhi. Tense कौन सा है यहाँ पर? Future tense है, will का word हो जाएगा यहाँ पर। He said that her parents would pay a visit to Delhi. Then full stop. Next example, the headmaster said those who did not work hard failed. Tense कौन सा है? Did not, helping verb देखिए, did not, so past indefinite tense है in negative. So headmaster said that those who, past perfect में क्या हो जाएगा? had not worked hard had failed. अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर had किस लिए लगाया? क्योंकि यहाँ दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब है, मीन सेकेंड फॉर्म दे रखा है वर्ब का failed, so that's why we will change it into perfect. तो हमें perfect का यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा helping verb, so that's why I have done had failed. The headmaster said that those who had not worked hard had failed. अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। देख सकते हैं, विनय सेड सोहा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अब यहाँ देखिए टेंस आइडेंटिफाई करिए, कौन सा टेंस है? सोहा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पर सिंग्स है, तो जब इसको हम चेंज करेंगे डायरेक्ट में तो क्या बनेगा इसका? विनय सेड दैट सोहा, सिंग का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, वर्ब चेंज हो जाएगा, सिंग का क्या हो जाएगा? सेंग। विनय सेड दैट कॉमा हट जाएगा, सोहा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट चेंज इनटू केस। हम केस में यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, अपर केस में ही रहेगा क्योंकि सोहा यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन है। सोहा sang a sweet song. कॉमा हट जाएगा। नेक्स्ट है, he said रानू may come in the afternoon. यहाँ क्या है? मे है तो मे किस में चेंज हो जाएगा? माइट में। He said that रानू, अगेन यहाँ पर प्रॉपर नाउन है तो रानू चेंज नहीं, रानू का केस चेंज नहीं होगा, कैपिटल लेटर में ही रहेगा। He said that रानू might come
in the afternoon. Next है Raj said Meera can solve this sum. Again यहाँ पे क्या है, कैन है, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा. Raj said that Meera could solve अब यहाँ दिस का हो जाएगा यहाँ पर दैट. ये अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, बट द वर्ड्स विच एक्सप्रेसिंग नियरनेस, जो वर्ड्स नियरनेस एक्सप्रेस करते हैं, जब हम उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो वर्ड्स किस में चेंज हो जाते हैं, डिस्टेंस एक्सप्रेस करने. जैसे दिस का दैट हो जाएगा, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे. ऐसे ये चार्ट मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, और ये चार्ट भी शेयर कर दूंगी. तो यहाँ राज सेड दैट मीरा कुड सॉल्व दैट सम. नेक्स्ट है दलजीत सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस डॉन. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज है, टेंस है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो चेंज इसमें किसमें करेंगे हम इसको, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. लेट्स सी. Daljit said that it had been raining. Has है, has का had हो जाएगा, had been raining since dawn. Next, mother said all the babies are fond of. अब इससे पहले हम जो रूल नंबर सेकंड का एक एक्सेप्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं. क्या एक्सेप्शन है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच इज एक्सप्रेसिंग यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट. अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट या फिर जियोग्राफिकल फैक्ट्स एक्सप्रेस कर रहा है, इन दैट केस द tense will not change, tense will remain unchanged. In case of universal truth and habitual fact, tense of reported speech does not change. Reported speech का जो tense है वो change नहीं होगा. इस एग्जाम्पल को देखते हैं. The mother said all babies are fond of milk. तो all babies are fond of milk ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक हैबिचुअल एक्शन है. क्या है यहाँ पर, हैबिचुअल फैक्ट है कि सारे बेबीज मिल्क लाइक करते हैं, मिल्क पसंद करते हैं, क्योंकि बेबी छोटे होते हैं वो मिल्क ही पीते हैं. तो यहाँ क्या है, हैबिचुअल फैक्ट. सी द मदर सेड दैट ऑल बेबीज are fond of milk. अब यहाँ देखिए टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, टेंस बिल्कुल एज इट इज रहेगा. यहाँ हमने आर का वॉज नहीं किया है. नेक्स्ट है द टीचर सेड द अर्थ इज अ हेवनली बॉडी. द टीचर अर्थ इज अ हेवनली बॉडी यहाँ क्या एक्सप्रेस कर रहा है, यूनिवर्सल फैक्ट और जियोग्राफिकल फैक्ट. यूनिवर्सल और जियोग्राफिकल फैक्ट्स है, सो इन दैट केस टेंस यहाँ पे चेंज नहीं हुआ. द टीचर सेड दैट The earth is a heavenly body. सिर्फ इतना ही चेंज होगा. The teacher said that earth is a heavenly body. सिर्फ यहाँ पे कॉमा हटा के हमें क्या लगा रहे हैं, कंजक्शन दैट का यूज करना है, और बाकी का टेंस एज इट इज रहेगा. अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. When we change direct into indirect, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम किसी की कही हुई स्टेटमेंट को, किसी कही हुई बात को दूसरे पर्सन को रिपोर्ट करते हैं. इट मीन्स वहां पे वो पर्सन भी चेंज हो जाता है. तो नेक्स्ट हमारा रूल है रिलेटेड टू चेंज इन प्रोनाउन, कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो प्रोनाउंस में भी चेंज करना होता है. सो लेट्स सी फर्स्ट रूल. द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. अब सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं. प्रोनाउन जब आपको मैंने कराया था, प्रोनाउंस आपको पता होगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई, मी,
my in plural, we, us and our। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब इफ द इन रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? आई सेड टू हर, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का? आई। और यहाँ पे भी रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इन दैट केस यहाँ तो देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब में भी, एंड यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में भी फर्स्ट पर्सन है। लेट्स सी कैसे चेंज होगा। आई सेड टू हर। वन मोर थिंग, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, देन वी चेंज इट इनटू टोल्ड। अगर यहाँ कोई रिपोर्टर ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इन दैट केस यहाँ सेड ही रहेगा या फिर से, व्हाटएवर हैज गिवन, से सेड जो भी रहे वो रहेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है देन वी चेंज इट इनटू टोल्ड। आई सेड टू हर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई टोल्ड हर, देन कंजक्शन दैट, आई टोल्ड हर दैट। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी क्या है? आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यहाँ पर। आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विद मी। आई शुड, शैल है तो शुड हो जाएगा या फिर वो, आई शुड ब्रिंग माई कैमरा विद मी। अब यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है एंड रिपोर्टेड स्पीच में भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सो दैट्स व्हाई आई रहेगा, माई का माई रहेगा, यहाँ पे मी का भी मी रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम सेड टू मी आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहाँ देखिए राम सेड टू मी, राम ने किसे कहा? मुझे कहा। तो राम ने किसके लिए कहा? राम ने कहा कि मैं फीवर से सफर कर रहा हूं। तो इसी बात को जब अगर मैं किसी को रिपोर्ट कहूंगी तो मैं उसके लिए किसका यूज करूंगी? थर्ड पर्सन। राम मेरे लिए थर्ड पर्सन हो गया। वो राम सेड टू मी, राम टोल्ड मी दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। राम टोल्ड मी दैट he was suffering from fever. Then full stop. Next example है, he said to me, I haven't got my glasses with me. अब यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है यहाँ पर he, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? फर्स्ट पर्सन है। he said to me का क्या हो जाएगा? he told me, I haven't got my glasses with me. he said to me, उसने मुझे कहा। तो यहाँ अगेन यहाँ पे I क्या है? जब मैं उसके बारे में बात बताऊंगी तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? he है, सब्जेक्ट क्या है? he, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ही आएगा। he told me that he haven't है तो hadn't हो जाएगा यहाँ पर। he hadn't got, my का यहाँ पर his हो जाएगा। he hadn't got his glasses with me है तो यहाँ हो जाएगा with him। he hadn't got his glasses with him। तो ये फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड आई थिंक रूल आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। तो हमने फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड रूल देख दिया। अब देखते हैं सेकंड पर्सन का क्या रूल होता है। फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, वहीं सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी सेकंड पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं? सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं
you, your, yours अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हिम। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, देन वी विल चेंज इनटू टोल्ड। हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, आई सेड टू हिम। हिम क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। अब हिम यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन है। अब यहाँ देखिए, यू हैव टेकन योर टर्न। अगर यहाँ पर हिम है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यू के प्लेस पर क्या आएगा? ही आ जाएगा। आप एक बार हिंदी ट्रांसलेशन के थ्रू समझ लेते हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा। यू हैव टेकन योर टर्न, तुम अपना टर्न ले चुके हो या तुम्हारा टर्न आ चुका है। तो यहाँ मैंने उसको कहा कि वह अपना टर्न ले चुका है। तो यहाँ क्या यू हिम है यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही। लेट्स सी, आई told him that he, अब यहाँ have है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। he had taken, your की जगह पर क्या हो जाएगा? taken his turn, full stop। नेक्स्ट एग्जाम्पल, you said to me you did not admit your mistake। you said to me, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? me, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। यहाँ क्या प्रोनाउन है? मी है और मी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? यू। यू डिड नॉट एडमिट योर मिस्टेक, तो सेकंड पर्सन। यहाँ हमने क्योंकि एग्जाम्पल मैंने सारे सेकंड पर्सन के लिए हैं, तो यहाँ पर भी सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या है? मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई। You told me that I, अब did not है यहाँ, did not है पास्ट टेंस में है तो किस में चेंज हो जाएगा? ये पास्ट परफेक्ट में। I had not admitted, योर की जगह पे हो जाएगा माई मिस्टेक। लेट्स सी, यू टोल्ड मी दैट आई, यू की जगह पे क्या हो गया? आई। हैड नॉट, डिड नॉट है पास्ट टेंस है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट हो गया। आई हैड नॉट एडमिटेड, थर्ड फॉर्म आएगा एडमिटेड। यू की, योर की जगह पे क्या हो गया यहाँ पर? माई मिस्टेक। नेक्स्ट देखते हैं, आई सेड टू यू योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर नॉट ब्राइट। अगेन वही सेकंड पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? यू है। तो यहाँ पे यू का यहाँ इसी पर्सन में रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर? यू। लेट्स सी, आई टोल्ड यू दैट your chances of success, प्लूरल है चांसेस, देन क्या आएगा यहाँ पर? वर, पास्ट टेंस में चला जाएगा। वर नॉट ब्राइट एंड देन फुल स्टॉप। तो हमने अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड रूल डिस्कस किया किससे? प्रोनाउन से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड रूल ऑफ प्रोनाउन। टिल देन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं कि थर्ड पर्सन से रिलेटेड क्या रूल है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट एंड दे। ही, शी, इट, दे। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन डज नॉट चेंज। थर्ड पर्सन प्रोनाउन अनचेंज रहते हैं, रिमेन अनचेंज्ड। लेट्स सी, आई सेड टू यू ही मिसबिहेव्ड मी देयर। अब यहाँ पे ही है तो आई सेड टू यू, यहाँ थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कोई चेंज नहीं होना है, सिर्फ हमें टेंस और वर्ब्स का ध्यान रखना है। लेट्स सी, आई टोल्ड यू
दैट, टेंस कौन सा है यहाँ पर, पास्ट टेंस है तो परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, he had misbehaved with he had misbehaved me there. Next, I said he cannot contain himself for joy. I said that he cannot की जगह पे क्या हो जाएगा, पे could not contain himself for joy. Very simple. I said that he could not contain himself for joy. Then full stop. Next, she said to you, he will surely drop a line in reply. She said to you, ऑब्जेक्ट है इसके बाद में तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा. She said to you, she told you that he will की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर would हो जाएगा, सिर्फ यही चेंज होना है. She told you that he would surely drop a reply. Drop a reply नहीं, drop a line in reply. Next, you said to me they will carry a day against a heavy odds. You said to me, अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देन टोल्ड में चेंज हो जाएगा, दे का दे ही रहेगा, विल की जगह पे वुड हो जाएगा. You told me that they would carry a day against a heavy odds. Against heavy odds. और नहीं आएगा यहाँ पर. देखिए, आप प्रोनाउन से रिलेटेड हमने रूल्स तो समझ लिए. अगर आपको इनको इजीली याद रखना है, देन यू हैव टू लर्न दिस स्टेप. यहाँ देखिए, फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओ, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज. थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है. तो आप इसके सन के थ्रू इसको लर्न कर सकते हैं. आपको माइंड में क्या रखना है, ओनली सन. सन आपको माइंड में रहेगा और इजीली आपको याद आ जाएगा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन देयर इज नो चेंज इन प्रोनाउन. नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ड्स विच आर एक्सप्रेसिंग नियरनेस. जो वर्ड्स नियरनेस एक्सप्रेस करते हैं उनको किस में चेंज करते हैं, डिस्टेंस में. वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस चेंज इनटू दोज इंडिकेटिंग डिस्टेंस. जो नियरनेस एक्सप्रेस करते हैं उससे किस में चेंज कर देते हैं, द वर्ड्स विच आर एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. लेट्स सी, दिस का किस में चेंज हो जाएगा, दैट. दीज विल चेंज इनटू दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन. टुडे विल चेंज इनटू दैट डे, एंड टुनाइट विल चेंज इनटू that night, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, or the day before, and thus will change into so. Thus यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, me right here. Will change into so. Ago, before, just, then, and thus so. Let's see with the help of example. He said, I am feeling out of sorts today. अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे कौन सा टेंस है. टेंस कौन सा है यहाँ पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सो दैट्स व्हाई इट विल चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस. लेट्स सी, देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर सेड. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा. ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यहाँ तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई है तो यहाँ ही हो जाएगा. ही वॉज
he was feeling out of sorts. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. I said to her, I shall see you here tomorrow. नेक्स्ट यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है टू, said to की बात है, so that's why it will change into told. क्या हो जाएगा? I told her that. अब यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और रिपोर्टिंग वर्ब पे भी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. दोनों रिपोर्टेड स्पीच में भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है, तो आई का यहाँ पर आई ही रहेगा. आई टोल्ड हर दैट. शुड का यहाँ, सेल का यहाँ पे शुड या फिर वुड हो जाएगा. शुड वुड भी लिख सकते हैं. आई वुड सी हर. यू है थर्ड पर्सन हो जाएगा यहाँ पर. सी हर. हेयर का हो जाएगा यहाँ पर देयर. देयर. टुमारो का क्या हो जाएगा यहाँ पर, द नेक्स्ट डे. टुमारो द नेक्स्ट डे एंड देन फुल स्टॉप. नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखते हैं. ही सेड टू मी. अगेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी, सो दैट्स व्हाई किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में. आई सॉ योर ब्रदर 2 years ago. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यहाँ पर आई, सो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो सब यहाँ आई की जगह पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा. SC. He told me. He told me that. अब टेंस देखिए यहाँ पर क्या कौन सा है, सॉ है. यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो पास्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में. He had seen. He had seen my brother 2 years. अब यहाँ अगो है तो अगो क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पर, बिफोर में. 2 years बिफोर. तो यहां तक हमने क्या देखा, सामने सारे रूल्स डिस्कस किए हैं. एज वेल एज वी हैव डिस्कस द वर्ड्स इंडिकेटिंग द नियरनेस. जो वर्ड नियरनेस एक्सप्रेस करते हैं उनको किसमें चेंज कर देते हैं, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. जो डिस्टेंस एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने सारे रूल्स को डिस्कस किया है. सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ द टॉपिक. अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. So guys, in this video I have discussed what is direct and indirect speech. Direct indirect speech क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टर क्या होता है, ये सारा हमने डिस्कस किया. इसके साथ ही कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने वाले जो रूल्स हैं वो सारे रूल्स हमने डिस्कस किए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. बट ये टॉपिक यहीं कंप्लीट नहीं हो जाता है. इस टॉपिक में और भी हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस किया हमने. इसके बाद इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और एक्सक्लेमेटरी. इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये अभी बाकी है. सो इफ यू वांट कि और भी इस तरह के वीडियो बनाने चाहिए देन प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स को और अपने क्लासमेट्स को शेयर करिए. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.